गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बसंत रस्तोगी विद्या मंदिर क्लासेस छपरा से। आज आप लोगों को डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 11वें पीरियड का क्लास शुरू करने जा रहा हूं। 11वें पीरियड के क्लास में इसके पहले मैंने आपको 8 तक बता दिया था। अब 9 नंबर बताना है। 9 नंबर सवाल यह है, 9 नंबर और 10 नंबर में एक फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी आपको बार बार, यानी कि करीब हमको लगता है कि 10 सवाल ऐसे हैं 10 सवाल ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले पर सेट है। यह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों को पढ़ाया गया है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई पढ़ाया गया है। यदि यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस होगा और नीचे माइनस है तो नीचे ऊपर माइनस होगा और नीचे प्लस, यानी प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस और माइनस दे दीजिएगा नीचे, और माइनस रहेगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस दे दीजिएगा। यानी आपको याद रखना पड़ेगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। 9 नंबर में भी 5 सवाल है, 10 नंबर में भी 5-6 सवाल है मैक्सिमम। उसमें सभी सवालों में लगभग 1-2 को छोड़कर सभी सवालों में इसी पर सेट करना है। अब 5x को ऐसा सेट कीजिए कि जोड़ने पर 5x आ जाए, गुना करने पर 6x स्क्वायर। तो कोई भी कह सकता है कि सर जी tan इनवर्स 2x प्लस 3x हो जाएगा और फिर 1 माइनस 2x इंटू 3x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो 2x प्लस 3x 5x होता है और 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर होता है। सेटिंग बैठाना है, सेटिंग बैठाएंगे तो बुझा जाएगा। 2x को मन में पढ़िए x और 3x को मन में पढ़िए y। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y, ठीक है। tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई, हम tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, सेटिंग इस पर बैठ गया। यदि यह कोई पूछता है तो यह फॉर्मूला बोलेंगे और यह कोई पूछता है तो यह फॉर्मूला बोलेंगे, यही बात होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, ये हमारा y का मान आया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और उसका मतलब होता है d बटा dx, दोनों तरफ लगाइए d बाई dx y और d बाई dx, और 2 टर्म है जोड़ में, चाहेंगे तो एक बार लेकर अलग अलग करेंगे, नहीं तो अभी अलग अलग कर देते हैं। तो d बाई dx पहला टर्म प्लस d बाई dx दूसरा टर्म, नहीं तो एक बार पूरा लिखते हैं फिर एक बार अलग अलग करते तो 2 लाइन बन जाता। हम बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को यह बता चुके हैं कि tan इनवर्स यानी sin इनवर्स, cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स का कोण x होना चाहिए, नहीं है कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय dx। फिर यहाँ tan इनवर्स का कोण x नहीं है, 3x है। x बोलने का मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि x का मतलब केवल x दिमाग में रखिए, हमारे थ्योरी के अनुसार, हमारे लॉजिक के अनुसार। और x यदि नहीं है कुछ और है, यानी माइनस x भी रहेगा ना, तो उस कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पर तो 2x है तो 2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3x है तो 3x से डिवाइड और मल्टीप्लाई, यही नियम याद रखिएगा। तो हमारा d जो है सो उतारेंगे, और कोण चूंकि x नहीं है तो d लिखकर एंगल से डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब बटा में तो dx लिखा ही जाता है, फिर यह वाला भी उतारेंगे tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स का कोण फिर x नहीं है, कोण से डिवाइड और मल्टीप्लाई अब बाय dx। इसके बाद क्या करेंगे? हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे ऊपर वाले का। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई? तो 1 बाई 1 प्लस जितना है उतना का स्क्वायर, इसमें से क्या निकालिएगा भाई? 2 dx बटा dx। फिर tan इनवर्स x का जानते हैं 1 बाई 1 प्लस जो है उसका स्क्वायर, इसमें से 3 बाहर dx बटा dx। आप यह जान लीजिए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता क्या है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो x है तो x का स्क्वायर और 2x होगा तो 2x का स्क्वायर नहीं। अब यह 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, और 1 प्लस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, और dx dx खत्म, 1 आ जाएगा, भूल जाइए, नहीं तो यहाँ 1 लिखिए, 3 1 जा 3 अब बाई 1 प्लस 9x स्क्वायर, dx बाई dx कॉमन, 2 बटा इतना 3 बटा इतना,
दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 9 नंबर सवाल बनाने के बाद 10 नंबर के बारे में चर्चा कर लिया जाए। एक 10 नंबर सवाल देखिए। 10 का 1 नंबर y बराबर लिखा है tan इनवर्स a प्लस bx बाई b माइनस ax। यह सवाल है हमारा। इस तरह के सवाल में लॉजिक क्या है, इस स्थान पर जो रहेगा उसी से अंश और हर में डिवाइड कर लीजिएगा। a प्लस बी एक्स बी माइनस ए एक्स जस्ट अपोजिट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें याद यही रखना है कि इस स्थान पर जो रहेगा ना उसी से अंश और हर में डिवाइड करेंगे। तब tan इनवर्स हो जाएगा हमारा a प्लस बी एक्स था, अब बाई बी लिखेंगे, अब फिर b माइनस ए एक्स है, बाई बी लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको अल्टरनेट बट्टा करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अल्टरनेट बट्टा, यानी a बटा b प्लस बी एक्स बटा बी, फिर b बटा b माइनस ए एक्स बटा बी। अल्टरनेट बट्टा करने के बाद उसे कटाएंगे तो क्या लिखाएगा हमारे पास, a बटा b प्लस b भी कया x 1 माइनस a बटा b इंटू एक्स। देखिए बउआ बार बार ये फॉर्मूला आएगा, प्लस ऊपर माइनस नीचे या माइनस ऊपर प्लस नीचे। तो प्लस ऊपर आएगा तो यह फॉर्मूला, माइनस ऊपर आएगा तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। आप a बटा b को मन में x पढ़िए और x को y पढ़िए। tan इनवर्स x प्लस y या 1 माइनस x इंटू y। tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y। तो यह चीज है बबलू, यही ना लिखेंगे। फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स लिखोगे, x बोलने का मतलब a बटा b, प्लस tan इनवर्स लिखोगे और y बोलने का मतलब यह y का वैल्यू हो गया। डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बाई dx d बाई dx tan इनवर्स a बटा b प्लस d बाई dx tan इनवर्स x। tan इनवर्स a बटा b एक कांस्टेंट राशि है, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। और tan इनवर्स x का 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये हमारा आंसर होगा। फिर से देखते हैं, कभी भी इसमें लॉजिक क्या है ना कि इस तरीके का 5 सवाल है और पांचों का लिखने का तरीका मेरे जुबान से सुनिए। पहला सवाल है tan इनवर्स a प्लस बी एक्स बटा b माइनस ए एक्स। दूसरा सवाल है tan इनवर्स cos प्लस साइन एक्स बटा cos माइनस साइन एक्स। तीसरा सवाल है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर, ऐसा। फिर चौथा सवाल है tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x बटा b cos x प्लस a sin x। पांचवा सवाल है tan इनवर्स a प्लस b tan x बाई b माइनस a tan x। कहने का तात्पर्य ये है ना मेरा कि a प्लस b x अपोजिट जैसा फील हो रहा है b माइनस a x, cos प्लस sin x बटा cos माइनस sin x, a प्लस बी tan x बटा b माइनस a tan x। मेरी बात समझ में आ रही है, a प्लस बी cos x या a cos x प्लस b sin x तो b cos x माइनस a sin x। इस तरीके का जब भी सवाल आए जिसमें फील हो कि अपोजिट जैसा है, तो इस स्थान पर जो रहेगा ना उसी से अंश और हर में भाग लगा दीजिएगा। उसके बाद अल्टरनेट बट्टा कीजिएगा। यह एक ट्रिक है, दिमाग में रखना पड़ेगा आपको कि कभी भी a प्लस बी एक्स बी माइनस ए एक्स cos प्लस साइन एक्स cos माइनस साइन एक्स, a प्लस बी tan x बाई b माइनस a tan x, a cos प्लस b sin b cos माइनस a sin, या x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर x माइनस x। इस तरीके का सवाल अपोजिट टाइप का फीलिंग होगा ना तो उस सवाल में इस स्थान पर जो होगा उसी से अंश और हर में भाग लगाएंगे। मैंने भाग यहाँ लगाया है। उसके बाद अल्टरनेट बट्टा किया संजीव ऐसे। उसके बाद जो कटने लायक है कटाए हैं। इसको मन में पढ़ो x, इसको मन में पढ़ो y। tan इनवर्स x प्लस y या 1 माइनस x into y। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x बोलने का मतलब है या tan इनवर्स y बोलने का मतलब डिफरेंशिएशन d बाय x y d बाय x पहला d बाय x दूसरा। इसमें बाबू कोई कांस्टेंट सारा सॉरी इसमें x नहीं है। जब x नहीं है और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो मैंने बताया है
कि कभी भी चर या अचर पद रहेंगे ना और x नहीं रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन शून्य होता है। इसमें खाली x रहता ना तो डिफरेंशिएशन हो जाता, लेकिन a बटा b है, x नहीं है कहीं पर, तो ऐसी परिस्थिति में जिसमें x नहीं हो उसे चर या अचर पद, चर पद ये हो गया, अचर पद के रूप में 2 3 4 5 इस तरह का रहता है। तो चर या अचर पद हो और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। और tan इनवर्स x का मैंने यहाँ पर फॉर्मूला ही लिखा है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला के आधार पर ये हमारा आंसर आ जाएगा। 10 नंबर में जितने सवाल है बाबू सब में याद रखिएगा, इस स्थान पर जो है उसी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद अल्टरनेट बटा हमको करना पड़ेगा। अब आप इसे लिख चलिए, हाँ कि हम अब यह सवाल एक देखते हैं। 11 का 1 नंबर है बाबू, y बराबर लिखा है सेक इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स। सेक इनवर्स को पलटें कॉस इनवर्स में करेंगे ना तो यह पलट जाएगा, एंगल जो होगा वह क्या होगा, पलट जाएगा, यानी x माइनस 1 ऊपर और x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। क्लियर है? इसमें एक नियम होता है जो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में आप लोगों को मिला होगा, उसमें बताया गया है कि कॉस इनवर्स साइन इनवर्स रहे प्लस में अब कोण समान रहे तो उसका मान 90 होता है। कॉस इनवर्स साइन इनवर्स, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स, कोण समान है बीच में प्लस, वैसी परिस्थिति में उसका मान 90 होता है। यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का मान 90, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का मान 90 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का भी मान 90 होता है। कॉस इनवर्स साइन इनवर्स कोण समान बीच में प्लस है, इसका मान ही होगा 90, ज्यादा इसमें भेजा लगाना ही नहीं। अब मैंने अभी बताया कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करिए और चर या अचर पद का डिफरेंशिएशन मैंने बताया है कि शून्य होता है ना, तो पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केवल आपको याद रखना है कि कॉस इनवर्स साइन इनवर्स कोण समान बीच में जोड़, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स कोण समान बीच में जोड़, सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स कोण समान बीच में जोड़, तो उसका मान 90 होगा। एक और सवाल देख लीजिए आप, y बराबर लिखा है साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। इसके लिए मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है कि कभी भी रूट में 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स रहेगा ना तो x बराबर क्या मानते हैं, cos 2 थीटा। क्या मानते हैं बाबू, cos इधर आएगा, cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। लिमिट, इसलिए y बराबर क्या होगा, तो साइन रहेगा, 2 tan इनवर्स रहेगा, 1 माइनस x का मान cos 2 थीटा, 1 प्लस x का मान cos 2 थीटा। साइन रहने दीजिए, अब 2 tan इनवर्स है और 1 माइनस cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर। ये फॉर्मूला कई बार चर्चा हो चुका है। साइन 2 tan इनवर्स, 2 से 2 गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है। मन करे तो यहाँ tan स्क्वायर लिखिए, नहीं तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो tan हो सकता है। साइन 2 tan इनवर्स स्क्वायर से रूट हटेगा तो tan थीटा आ जाएगा। tan इनवर्स से tan गया, साइन 2 यह गया थीटा। हमारे पास साइन 2 थीटा है और मेरे पास x का मान cos 2 थीटा के रूप में, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसको cos में चेंज करना पड़ेगा।
साइन का फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। जो कौन है सो रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा का मान है x का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा y का मान है। डिफरेंशिएशन अब निकाल सकते हैं, x के रूप में आ चुका है हमारा मान डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स जो है उतारा जाता है और उसके बाद नियम पढ़ा जाता है। रूट के भीतर में x होना चाहिए, नहीं है, रूट हटाकर और डिवाइड और मल्टीप्लाई, यही ना नियम है। क्या नियम है? रूट के भीतर में क्या होना चाहिए? x, नहीं है तो रूट हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई। रूट का डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा क्या होता है तो 1/2 रूट का क्या होता है 1/2 रूट। तो 1/2 रूट हो गया और 1 का डिफरेंशिएशन 0, x के पावर 2 का 2x होता है, -2x 1 से था -2x, अब बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस x। 2 से 2 कटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार ढंग से सुनते हैं, शांति मन से इसको। ये हमारा सवाल है dy बाई dx का मान 0 सिद्ध करना है। सेक इनवर्स को हम यदि कॉस इनवर्स करते हैं ना तो इसका कोण पलट जाता है। सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स करेंगे तो यह पलट जाएगा, यह रहने दिए। कहिएगा यह क्यों रहने दिए? तब पेयर जो होता है ना, साइन कॉस एक साथ रहता है तब पेयर बनता है, सेक कॉसेक एक साथ रहता है तब पेयर बनता है, और टैन कॉट एक साथ रहता है तब पेयर बनता है। फिर कहिएगा सेक रहने दीजिए, साइन को कॉसेक नहीं कर देंगे तब भी बन सकता था। साइन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स करते ना तो यह पलट जाता, तब सेक इनवर्स है कॉसेक इनवर्स है, कौन समान है बीच में जोड़ तो मान होता है। तो दो रास्ते हैं, किसी एक रास्ते से चलना है तो मैंने साइन को छोड़ दिया और सेक को कॉस में जब करेंगे तो यह पलट जाएगा, पलट गया। यहाँ पर एक नियम है अंकित, कॉस इनवर्स साइन इनवर्स कौन समान बीच में जोड़, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स कौन समान बीच में जोड़, सेक इनवर्स कॉसेक इनवर्स कौन समान बीच में जोड़। वैसी परिस्थिति में इसका डिफरेंस मान जो होता है वह 90 होता है, तो 90 लिख दिया। इसमें x नहीं है तो हम अच्छी तरह से जानते हैं डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स वाई या डी बाई डी एक्स चर या अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसमें x नहीं है तो ये चर पद है, अचर पद है, सॉरी, पाई पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 2 पाई, ये सब अचर पद हो गए। 1 2 3 4 एबीसीडी चर अचर पद है, इस सब का डिफरेंशिएशन 0 होगा। कब? जब उसमें x नहीं रहेगा तब। तो इसका हो गया। ये सवाल है, इसके संदर्भ में भी मैंने बताया है कि रूट में 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स रहे ऐसा, या 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स रहे। दोनों परिस्थितियों में x का मान cos 2 थीटा माना जाता है। cos इधर आएगा तो cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा हो जाएगा। 2 को बट्टा करेंगे तो 1/2 और cos इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। लिव इट। सवाल पर आते हैं, साइन 2 tan इनवर्स, साइन 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स का मान cos 2 थीटा, 1 प्लस एक्स का मान, ये दो तीनों रहने दीजिए। इसका मान 2 sin स्क्वायर थीटा, इसका मान 2 cos स्क्वायर थीटा, ये रहने दीजिए। 2 से 2 गया, ये उतार दिए, sin स्क्वायर भी cos स्क्वायर tan स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हटा, sin 2 tan इनवर्स स्क्वायर से रूट, tan इनवर्स से tan गया, sin 2 और यह थीटा बचा। यहाँ पर मैंने लिख लिया tan इनवर्स tan, sin इनवर्स sin, cos इनवर्स cos, sec इनवर्स sec, जो कोण होता है वह आंसर। तो tan इनवर्स tan के साथ थीटा, तो थीटा होगा, 2 पीछे है तो 2 थीटा हो गया। sin 2 थीटा आया, हमारा x का मान cos 2 थीटा में है, तो sin 2 थीटा के बारे में सोचेंगे हम कि हम क्या करें कि यह cos के रूप में आ जाए। तो sin का फॉर्मूला रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर होता है। तो sin का रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर, जो यहाँ 2 थीटा है, 2 थीटा, sin थीटा का रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या पर 1 माइनस cos 2 थीटा का मान x है तो cos स्क्वायर 2 थीटा का मान x स्क्वायर। अब डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स, ये वाला, उसके बाद ये डी बाई डी एक्स वाई या डी बाई डी एक्स, ये वाला जो टर्म होता है ना वह दोबारा उतारते हैं और तब नियम पढ़ते हैं। नियम क्या है? तो रूट के भीतर में क्या होना चाहिए? x होना चाहिए, है नहीं है तो रूट हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई। बटा में क्या होगा? यह बात आप बार बार याद रखिएगा कि रूट के भीतर में x होना चाहिए, यदि नहीं रहेगा तो रूट हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है। तो रूट के भीतर में x नहीं है तो रूट हटाकर डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिफरेंशिएशन रूट का पढ़ेंगे, पूरा मत पढ़िएगा,
केवल पढ़िएगा रूट का क्या होता है, तो 1/2 तो 1/2 रूट जो है यह d पहला बाई dx है, d दूसरा बाई dx। ये रहने दो 1 का 0 एक्सेस कर देगा, -2x 1 से -2x होता है, 2 2 गया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट डाउन इट जस्ट नाउ।